हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न और माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अंतरिक्ष विज्ञान, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आज आपकी ये जो अंतरिक्ष विज्ञान की है तीसरी क्लास है। तो मैं सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं तो वो पहले जो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं अंतरिक्ष विज्ञान की, वो आई बटन पे टच करके जो पहले वाली क्लासेस हैं वो देख करके फिर ही आगे बढ़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो देखो, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार मैं मैप की सहायता से आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो हमने जो भारत में सेंटर पढ़े थे, जो जो अपने महत्वपूर्ण सेंटर हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो तमिलनाडु के अंदर जो आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी पे सेंटर है, वो किसके लिए है? वो क्रायोजेनिक ईंधन का निर्माण करता है। किसका करता है? क्रायोजेनिक ईंधन का निर्माण करता है। और क्रायोजेनिक ईंधन के बारे में आपको बताऊंगा जब अपने पूरा उसका रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, जीएसएलवी पीएसएलवी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है और वो किस काम आता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपका जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर एट्रिक्स की स्थापना की हुई है। और ये कब की थी? 1992 के अंदर। और यहीं पे क्या है कि इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। और ये जो एट्रिक्स है, ये क्या है? हमारी वाणिज्यिक इकाई। क्या है? वाणिज्यिक इकाई। ये हमारी क्या है? वाणिज्यिक इकाई। और इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा चुका हूं वैसे, तो मैं आपको ऊपर से शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं। तो जो शार है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? ये हमारा है हरिकोटा में, हरिकोटा में। और जो भोपाल है, भोपाल के अंदर मुख्य नियंत्रण सुविधा है। भोपाल और हासन, भोपाल और हासन दोनों को मिलाकर के जो आपकी मुख्य नियंत्रण सुविधा है वो स्थित है भोपाल और हासन दोनों के अंदर। ठीक है, भोपाल कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और हासन कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? आपका अहमदाबाद के अंदर। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है अहमदाबाद के अंदर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। और विक्रम साराभाई को ही क्या बोलते हैं? स्पेस प्रोग्राम के पितामह हैं। तो आज हम बात करते हैं जो आपके राजस्थान की दृष्टि से, जो आपका ये राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान की दृष्टि से जो आपके मुख्य मुख्य सेंटर बनते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है जोधपुर। तो जोधपुर में क्या है? जोधपुर में रिमोट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो जोधपुर में क्या है? रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये जो आपका है पश्चिमी रिमोट रीजनल सेंसिंग सेंटर कहां पर है? आपका जोधपुर के अंदर। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर का भी आपको याद रखना है। उदयपुर में क्या है? सौर वेधशाला। उदयपुर में क्या है? सौर वेधशाला। और थर्ड नंबर पे आपका आ गया माउंट आबू। माउंट आबू में क्या है? इंफ्रारेड वेधशाला, और जिसको अपने क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणों के लिए। तो मेन इंपोर्टेंट आपको जोधपुर वाला याद रखना है, और सभी के सभी याद रख लेना, क्योंकि 4 ही हैं और चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान का एग्जाम है। तो राजस्थान का एग्जाम होने के कारण राजस्थान से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। और 4th नंबर पे आपका है डाउन रेंज स्टेशन। ये कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आपका अंडमान निकोबार के अंदर। तो देखो, ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको जोधपुर के अंदर याद रखना है कि रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उदयपुर के अंदर सौर वेधशाला है, और माउंट आबू के अंदर इंफ्रारेड वेधशाला है। तो ये तीनों बातें आप याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षाओं के प्रकार की। तो देखो, जो हमारी स्पेस सेंटर है इसमें कक्षाएं होती हैं, तो उनके कक्षाओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी कक्षा है? भू कक्षा है। कौन सी मध्य भू कक्षा है? कौन सी भूस्थैतिक कक्षा है? तो इसको ऊंचाई के आधार पे बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न भू कक्षा की। तो निम्न भू कक्षा है, उसकी ऊंचाई है 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जो भी कक्षा स्थित होगी उसको अपने क्या बोलेंगे? निम्न भू कक्षा। क्या बोलेंगे? निम्न भू कक्षा। जैसे क्या है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो, वो निम्न भू कक्षा के अंदर स्थित हैं। जो आपके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो निम्न भू कक्षा के अंदर स्थित है। उसके बाद आ गई हमारी मध्य भू कक्षा। तो मध्य भू कक्षा में क्या है? 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर की दूरी है, वो हम लेते हैं मध्य भू कक्षा के अंदर। जैसे क्या है, नेविगेशन उपग्रह है, वो मध्य भू कक्षा के अंदर आपके छोड़े जाते हैं। उसके बाद हमारा आ गया भूस्थैतिक कक्षा। तो भूस्थैतिक कक्षा जो 36,000 से ऊपर की ऊंचाई है उसको अपने क्या मानते हैं? भूस्थैतिक कक्षा मानते हैं। और वहां पे जो भूमध्य रेखा से झुकाव कितना होता है? 0। भूमध्य रेखा से झुकाव कितना होता है? 0। तो देखो, इसको हम एक
डायग्राम की सहायता से समझते हैं तो सबसे पहले आपके नीचे की ओर क्या आ गया, अर्थ आ गया। सबसे नीचे की ओर आपकी क्या होगी, अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो ये आपकी क्या होगी, पृथ्वी। और देखो मैंने आपको बताया था कि 200 से लेकर के 2000 किलोमीटर के अंदर आपकी क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भू कक्षा। 200 से लेकर के 2000 की ऊंचाई के बीच में क्या आ गया आपका, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भूकक्षा। क्या है, निम्न भूकक्षा, निम्न भूकक्षा। और उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था 2000 से लेकर के 35,786, इसके अंदर क्या है, मिडल अर्थ ऑर्बिट मतलब कि मध्य भूकक्षा। क्या है, मध्य भूकक्षा। कहाँ है, ये है आपकी 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,786 किलोमीटर के अंदर। और इससे जो ऊपर है 36,000 से ऊपर है, वो क्या आ गया आपकी भूस्टैटिक कक्षा यानी कि जियोस्टैटिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा है, ये क्या है, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये क्या है, तो यह वह कक्षा है जहां तक उपग्रह को प्रमोचन यान की सहायता से पहुंचाया जाता है। जो प्रमोचन यान है उसकी सहायता से हम जो अपना उपग्रह है उसको पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा। तो ये हमारी जो पृथ्वी से लेकर के ऊंचाई के आधार पर मैंने आपको बताई कक्षाओं के प्रकार बता दिए। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसियों की। तो कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है, किस देश की है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी, इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, इसरो। इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, इसरो। और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। और इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 के अंदर, 15 अगस्त 1969 के अंदर। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। और अब कौन से हैं, अब हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है सतीश धवन। किसका स्थान लिया है, सतीश धवन। उन्होंने ही अध्यक्षता में क्या गया था, उन्होंने अध्यक्षता में ही जो चंद्रयान 2 है उसको भेजा था। अब उसके बाद देखो यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, नासा। और नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद हमारा आ गया रशिया। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। तो ये आपकी महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में बात करते हैं। देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ, और जिसको इसके बाद में अपने नोट करना है वो अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी क्या है, देखो पीएसएलवी है वो क्या है, आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पीएसएलवी क्या है, आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और जो जीएसएलवी है वो आपका क्या है, संचार उपग्रह है। ये क्या आपका संचार उपग्रह, और ये आपका क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम भौतिक रूप से स्पर्श किए बिना रिमोट की सहायता से कंट्रोल कर सकें, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पीएसएलवी। और जो पीएसएलवी है वो बाहर में क्या होता है, हल्का होता है। और इसके अंदर क्या है कि 2000 किलोग्राम तक का होता है। और ये कितना होता है, 4000, मतलब कि इसकी तुलना में क्या है, जीएसएलवी भारी रहता है। और देखो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो पीएसएलवी है 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट में क्या है कि जो आपका इसके अंदर ईंधन भरा जाएगा वो कैसा होगा, ठोस। सेकंड के अंदर आपका द्रव, फिर उसके बाद ठोस, और इस प्रकार द्रव, मतलब कि ठोस द्रव इस प्रकार भरा होता है। और जो आपका जीएसएलवी है, देखो जीएसएलवी है उसमें क्या होते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है कि आपका ईंधन बना होता है वो ठोस होता है, सेकंड में जो ईंधन होता है वो द्रव होता है, और जो ऊपर का भाग होता है जीएसएलवी में उसके अंदर कैसा लिक्विड है, यानी कि द्रव प्रणोदक, यानी कि क्रायोजेनिक ईंधन है, वो उसके अंदर भरा होता है। तो जीएसएलवी और पीएसएलवी के बारे में मैंने आपको बताया। जीएसएलवी है जो वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जीएसएलवी है जो वो
वो आपका संचार उपग्रह है, और PSLV है जो वो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो ये बातें आपको GSLV और PSLV के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में जो लिखने का काम है, देखो वो देखो इसमें PSLV की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या है फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। कौन सा यान? ध्रुवीय उपग्रह। और प्रक्षेपण प्रयास है 1993 में किया था भारत ने सबसे पहले, तो वो क्या हुआ था आपका? विफल हो गया था। फिर उसके बाद प्रथम सफल प्रयास किया है, वो किया है 1994 के अंदर, PSLV D2 भेजा। और इसमें जो PSLV के अंदर ईंधन होता है वो कितने चरणों में होता है? 4 चरण में। देखो मैंने आपको बताया था 4 चरण में ईंधन होता है। पहले ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव। तो देखो ये देखो 4 चरण दिख रहे हैं ना, देखो ठोस द्रव ठोस द्रव। तो 4 चरणों में जो PSLV है इसके अंदर ईंधन भरा होता है। और सफलता के लिए खिताब जो दिया है वो है वर्क हाउस ऑफ इसरो। क्या है? वर्क हाउस ऑफ इसरो। सफलता के लिए इसको खिताब दिया। क्या बोला कि ये क्या है कि ये हमारा जो इसरो का क्या है? वर्क हाउस है। और इसी को अपने बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपण। तो इसके द्वारा हम जो उपग्रह भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं? रिमोट से कंट्रोल होने वाले। तो रिमोट सेंसिंग जो आपके व्हीकल जो अपने भेजते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो हम भेजते हैं वो हम भेजते हैं PSLV की सहायता से। तो ये बातें आपको PSLV में याद रखनी है। और GSLV में देख लो, GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिंदी में बोलो तो भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है। और इसमें जो ईंधन भरा होता है वो 3 चरणों में होता है। कौन कौन से 3 चरणों में? देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड यानी कि ऊपर वाला होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्रायोजेनिक ईंधन बना होता है, और इसमें द्रव और ठोस भरे होते हैं। ठीक है। और इसका जो वजन होता है वो अधिक होता है। अधिक वजनी को अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित करा जाता है। इसमें अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने के लिए हम GSLV का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो वजन होता है वो कितना होता है? 4000 किलोग्राम तक होता है। और जो GSLV का जो वजन होता है 4000 किलोग्राम तक होता है। और जो PSLV है उसका वजन अपने कितना लेते हैं? 2000 किलोग्राम तक। और इसकी समस्या क्या है? समस्या इसमें सबसे बड़ी है कि क्रायोजेनिक ईंधन की समस्या इसमें सबसे बड़ी है। और क्रायोजेनिक ईंधन के लिए जो भारत ने समस्या इसका निवारण करने के लिए रूस के साथ समझौता भी करने की कोशिश की थी 1991 में, पर रूस ने इनकार कर दिया था। और वो इनकार उसने अमेरिका के दबाव में आकर के रूस को इनकार करना पड़ा था। तो ये आपकी GSLV और PSLV के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये आज अपनी जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है उससे जो 3rd क्लास है वो समाप्त होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यदि आप नेक्स्ट क्लास देख रहे हो तो पहले आप हमारी जो पुरानी क्लासेज हैं उनको आई बटन पे टच करके पहले हमारी वो क्लासेस देखें। इससे आपको एक कड़ी बनेगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो एक पढ़ने का तरीका होता है कि अपने एक स्टेप वाइज पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले डायरेक्ट 3rd क्लास ले रहे हो, तो 3rd क्लास लेने से पहले अपनी 1st क्लास और 2nd क्लास को जरूर लें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।